बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ यहाँ पे और आज हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को आज हम देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं में जर्मनी का मंसूबा क्या रहता है, फ्रांस का मंसूबा क्या रहता है, तानाशाह कौन होता है, इन सब चीज़ों को अब एक एक करके विश्लेषण करके इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम और टॉपिक क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं में हम सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं जर्मनी की। कौन है यहाँ पे? ये जर्मनी है। जर्मनी का मंसूबा क्या रहता है? जर्मनी का क्या मंसूबा रहेगा? जर्मनी का क्या मंसूबा रहेगा? जर्मनी के बाद में यहाँ आता है, जर्मनी के बाद में यहाँ हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया का क्या, इसकी ऑस्ट्रिया का क्या मंसूबा, ऑस्ट्रिया क्या चाहता है। ऑस्ट्रिया के बाद में यहाँ जो मित्र राष्ट्रों के अंदर ये ऐप से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये फ्रांस है। फ्रांस के बाद ये इसका पड़ोसी राज्य ये जर्मनी है। जर्मनी यहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इंडिकेट कर देता हूं यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी इंडिकेट कर दिया बच्चों मैंने। ऑस्ट्रिया हंगरी के बाद है मैंने यहाँ कौन सा चैनल है? ये चैनल है यहाँ पे एक, ठीक है, इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। कौन सा चैनल बोलते हैं? इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ये क्या है बच्चों? यहाँ पे ये इंग्लैंड है, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रिटेन भी कहते हैं। यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन के बाद ये जो इधर पूरा ये रूस है, यहाँ पे रूस है। अब जर्मनी की क्या मंशा होती है, जर्मनी क्या चाहता है, और इधर आपके जर्मनी जो है वो क्या चाह रहा है बच्चों, और ये ऑस्ट्रिया की क्या विचारधारा है। ऑस्ट्रिया कहता है कि भाई मेरा राजकुमार जो था, फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया ने कर दी थी। मेरा राजकुमार जो है वो फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी सर्बिया के लोगों ने। सर्बिया का पूरा हाथ है, सर्बिया की सरकार जिम्मेदार है। किसकी सरकार जिम्मेदार है? सर्बिया की सरकार जिम्मेदार है। सर्बिया को मैं नस्ते नास्तूत कर दूंगा। इसने बड़े बड़े बम जो थे, बम के गोले उस पर ब्लेड ग्रेड पे बरसाए गए थे। अब ऑस्ट्रिया जो था उसके पास कौन बचा था? ऑस्ट्रिया अपनी कहानी किसको जाकर सुनाएगा? ऑस्ट्रिया के पास में भी कोई ना कोई चारा होना चाहिए ना ऑस्ट्रिया के पास में। ऑस्ट्रिया अपनी कहानी सुनाने के लिए जर्मनी के पास में गया। जर्मनी का कौन है? जर्मनी का शासक कैसर विलियम सेकंड है। जर्मनी का शासक यहाँ लिख रहा हूं बच्चों में, कैसर विलियम सेकंड। कैसर विलियम सेकंड के पास में ऑस्ट्रिया घूमता घूमता आया और सारी कहानी सुनाई कि हमारे राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी। हमारे राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी थी? सर्बिया के लोगों ने। सर्बिया सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जर्मनी के तानाशाह ने, कैसर विलियम सेकंड ने कहा शांत हो जा भाई, शांत हो जा, हम तानाशाह हैं, हमारे पास में शक्ति है, हमारे पास पावर है, हम यूरोप की शक्ति है, हम इसका जरूर कोई ना कोई इसका निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। तो ऐसा होता है बच्चों, इसका निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। अब यहाँ ऑस्ट्रिया तिलमिला रहा है। ऑस्ट्रिया क्या कर रहा है? तिलमिला रहा है। और ऑस्ट्रिया कह रहा है कि मुझे बदला चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बदला चाहिए। बदला चाहिए तो जर्मनी ने कहा कि भाई ठीक है, बदला लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? बदला लिया जाएगा। अब बदला कैसे लिया जाएगा? तो यहां देखिए बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को कहा
ऑस्ट्रिया को ये कहा कि भाई कि तुम्हारे बीच में कौन आ रहा है, तुम्हारे बीच में कौन शख्स है जो तुम्हारे बीच में आ रहा है, कि बीच में आने वाला शख्स कौन है, जो सर्बिया है। जिम्मेदार कौन है, सर्बिया जिम्मेदार है। और सर्बिया का साथ कौन दे रहा है, सर्बिया का साथ रूस दे रहा है। सर्बिया का साथ कौन दे रहा है, रूस दे रहा है। तो कैसर विलियम सेकंड जो जर्मनी का शासक था कि रूस को भी हम देख लेंगे, सर्बिया को भी हम देख लेंगे, कि अगर सबसे पहले रूस बीच में आयो है तो रूस को, अगर बीच में रूस आयो तो रूस के खिलाफ अब वारंट भेजा जाएगा। रूस को युद्ध सबसे पहले इसने 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। कैसर विलियम सेकंड ने रूस को ये अल्टीमेटम भेज दिया था, चेतावनी भेज दिया था कि ये हमारा मामला है और अब हमारे मामले में हम कुछ भी करें, हमारे मामले में हम कुछ भी करें, यहाँ पे सर्बिया है, सर्बिया की सरकार जिम्मेदार है, सर्बिया को दोषी माना जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग भी कुछ नहीं करेगा। अगर तुम बीच में आओगे तो तुम्हारे खिलाफ मैं युद्ध की घोषणा करता हूँ। कैसर विलियम कह रहा है कि तुम्हारे खिलाफ मैं युद्ध की घोषणा करता हूँ। कैसर विलियम सेकंड कह रहा है 1 अगस्त 1914 को उसने ये कह दिया था, 1 अगस्त 1914 को ये कह दिया था। और कहने के बाद रूस भी सर्बिया के साथ शामिल हो गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के पास में ये जगह कौन सी है, सर्बिया। रूस ने सर्बिया को कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। फिर 2 दिन हुए, 3 अगस्त की बात है बच्चों, 3 अगस्त 1914 को रूस का मित्र कौन है, फ्रांस। रूस ये दोनों मित्र राष्ट्र में है। रूस का मित्र कौन है, फ्रांस है। तो फ्रांस भी जो था इस युद्ध में कूद पड़ा था। जर्मनी ने, कैसर विलियम सेकंड ने फ्रांस को भी चेतावनी दे दी कि फ्रांस को भी 3 अगस्त 1914 को कह दिया, अरे फ्रांस 1870 के सेडान के युद्ध में हमने तेरे को बुरी तरह से धोया था और फिर भी तू बीच बीच में लपक कर रहा है। और इस तरह से 3 अगस्त 1914 को जर्मनी के कैसर विलियम सेकंड ने फ्रांस के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दी थी। अब ये युद्ध की घोषणाएं हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध इस तरह से शुरू हुआ था, 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। कब से शुरू हुआ था, 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं कौन कौन सी रहती हैं उस पर हम ध्यान देंगे। ये मैप आपने अच्छे से देख लिया है यहाँ पे, और जो कंडीशन होती है जर्मनी और ऑस्ट्रिया प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने की जो कंडीशन होती है बच्चों, वो भी आपने अच्छे से देख ली कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, सर्बिया के यहाँ से, सर्बिया का एक काला संगठन होता है, वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर देता है। ऑस्ट्रिया तिलमिला हो गया, इतना गुस्सा आया, उसने कहा बदला लूंगा और नहीं छोड़ूंगा। उसने क्या कहा, बदला लूंगा और मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, कोई भी आ जाए सब बदला लूंगा। और ऑस्ट्रिया तिलमिला था, जर्मनी के पास में गया था। जर्मनी के कैसर विलियम, ये तानाशाह था, ये शक्ति थी, इसके पास में इतनी शक्ति थी कि यूरोप का ये पावरफुल जर्मनी बन गया था। और इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। 28 जुलाई 1914 से शुरू होती है। अब इस युद्ध की घटनाएं कौन कौन सी रहेगी। अब बच्चों हम घटनाओं की बात करेंगे कि घटनाएं कौन कौन सी रहेगी, घटनाएं किस तरह से होती है। तो यहाँ घटनाएं पढ़ेंगे हम कि जर्मनी जो है वो फ्रांस पर हमला कैसे करता है, जर्मनी रूस की सेना को कैसे रोकेगा, अस्त्र शस्त्र के बारे में हम देखेंगे कि अस्त्र शस्त्र कौन से थे। और इसके अलावा हम जो है प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन सी जो घटनाएं हो रही है। तो सबसे पहले 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। ये 4 वर्ष, कितने वर्ष चला रहे बच्चों, ये 4 वर्ष चला, 3 महीने चलता है और 11 दिन। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 28 जुलाई 1914 को हुई थी। 11 नवंबर 1914 को ये फिनिश हो गया। अरे कब फिनिश हो गया, 1914 को ये फिनिश हो गया था। कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष 3 महीने और 11 दिन का समय लग रहा है। 28 जुलाई 1914 को ये शुरू होता है। अब यहाँ
अस्त्र शस्त्र की अगर मैं बात करूं, अस्त्र शस्त्र, अब अस्त्र शस्त्रों के अंदर हम बात करें तो बम भी आएगा, बारूद भी आएगा, तोपखाना भी आएगा। तोपखाना, बारूद, बम, इन सबका निर्माण किया गया और इतने भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र बनाए गए थे। थल सेना से, जल सेना से, वायु सेना से, तीनों से युद्ध हुआ था। अरे किससे हुआ था ये? थल सेना से, जल सेना से और वायु सेना से। यहाँ थल सेना का मतलब जमीन पर भी ये जो है आपस में मैदान में युद्ध चल रहा है। जल सेना का मतलब है नौसेना का भी, नौसेना भी थी। जर्मनी सबसे पावरफुल था। क्या था? पावरफुल था। जर्मनी के पास में नौसेना की एक पनडुब्बी थी और ये बोट पनडुब्बी थी। और वायुसेना में, वायुसेना से भी ये प्रथम युद्ध चल रहा था। तो थल सेना, जल सेना, वायुसेना तीनों से युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अस्त्रों के अलावा केमिकल का भी प्रयोग किया गया था। केमिकल वॉर भी इसको कहा जाता है। केमिकल में प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी ने ये सब प्रयोग किए थे। जर्मनी, अरे दादा कौन था? दादा कौन है? जर्मनी। जर्मनी एक तानाशाह था, दादा था, उसके पास पावर थी, शक्ति थी उसके पास। तो केमिकल वॉर कौन कौन से होते हैं? केमिकल वॉर में सबसे पहले क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस से हजारों लोगों, लाखों लोगों को उसने क्लोरीन गैस जो वायुमंडल में छोड़ दी, उससे सांस में कमी आ गई और लोग मरने लगे थे। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया गया था। क्लोरीन गैस के बाद में एक गैस आती है मस्टर्ड गैस। अब अरे मस्टर्ड गैस क्या होती है? मस्टर्ड गैस का मतलब होता है बच्चों, ये मस्टर्ड गैस जो है ये वायुमंडल के अंदर इस मस्टर्ड गैस को छोड़ दिया था। लोगों के हाथों पे फोफले हो गए थे, चेहरा जो है उस पे अलग अलग फुंसियां हो गई थी, घाव निकल गए थे। और लोग मस्टर्ड गैस से इतना प्रभावित हुए कि तो इस बीमारी से तड़प तड़प के मरने लगे थे। मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। और फिर ये तीसरे नंबर की गैस आती है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस, अब ये अमोनिया गैस कैसे बनती है? अमोनिया गैस नाइट्रोजन से बनती है। कैसे बनती है बच्चों? ये नाइट्रोजन से बनती है। नाइट्रोजन तो बहुत कम जो है पाया जाता है कि वायुमंडल में ही मिलता है। ये तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का उत्पादन तो कहीं विश्व में अमेरिका में होता है, इसके अलावा तो कहीं होता ही नहीं है। अब जब अमेरिका में होता है और इसके अलावा कहीं होता ही नहीं है, तो जर्मनी के पास ये अमोनियम गैस कैसे आई? तो जर्मनी के अंदर एक विद्वान होता है बच्चों, और वो विद्वान कौन होता है? वो विद्वान हेबर है। हेबर का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? हेबर का नाम याद रखना है। इस हेबर ने क्या करा है? इस हेबर ने, ये हेबर ऐसा करता है कि वायुमंडल के अंदर से नाइट्रोजन गैस को निकाल लेता है। वायुमंडल के अंदर से कौन सी गैस निकाल लेता है? नाइट्रोजन गैस निकाल लेता है और उससे अमोनिया गैस बनाता है। और ये क्या करता है? अमोनिया गैस बना के और वायुमंडल में चारों तरफ फैला देता है। और अमोनिया गैस इतनी जहरीली होती है कि लोगों को, जैसे ही लोगों के संपर्क में ये गैस आती है और लोग तड़प तड़प के मरने लगते हैं। इतना खतरनाक जो है, बड़ी लज्जा की और शर्म की बात है बच्चों, जो इस तरह की प्रथम वर्ल्ड वॉर में इन गैसों का प्रयोग किया गया। एक होता है, एक गैस का नाम है बच्चों बैक्टीरिया। इसको बैक्टीरिया वार भी कहा जाता है। बैक्टीरिया वार। ये अब एक 4 नंबर का ये कई चीज है, ये बैक्टीरिया वार का। तो बैक्टीरिया वार होता है बच्चों, जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया कि बड़े बड़े गुब्बारे लिए और इतना बड़ा गुब्बारा लिया और गुब्बारों के अंदर बैक्टीरिया डाल दिया और बैक्टीरिया उसमें पूरे गुब्बारे पे भर दिया। और उस गुब्बारे को फ्रांस में, ब्रिटेन में, रूस में जहां सेना दी, वहां उस गुब्बारे को फोड़ा ले जाके, और वो उसमें से बैक्टीरिया निकले। लोगों को, वो लोग जो थे वो बैक्टीरिया लोगों के नाक में गए, मुंह में गए, आंखों में गए, कानों में गए, शरीर वो तड़प के वो वहीं पे मरने लगे। एक वायरस होता था जिससे आज कोरोना वायरस फैल रहा है, पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। इस कोरोना वायरस ने, सबकी नाक में दम कर दिया इसने। कोरोना वायरस ने प्रथम वर्ल्ड वॉर में
इससे भी बड़े बड़े बैक्टीरिया लोगों पर पटके जाते थे, लोग उनको सूंघते थे, तड़प तड़प के मर जाते थे, उनका कोई इलाज भी नहीं होता था। इतना खतरनाक युद्ध हुआ था प्रथम वर्ल्ड वॉर। यहाँ क्लोरीन गैस है या मस्टर्ड गैस है, यहाँ अमोनिया गैस है, यहाँ बैक्टीरिया वॉर है, हैबर ने अमोनिया गैस बनाई थी। अब प्रथम वर्ल्ड वॉर में इतना भयानक दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। अब देखो कि जो है अब प्रथम वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी क्या कर रहा है, यहाँ जर्मनी केवल जर्मनी नहीं कर रही है, सब सारे देश सभी देश कर रहा है। मैं सभी देश अपने जो देश की जो आय जो होती है 100 में से 85% तो अस्त्र शस्त्र, क्लोरीन गैस, अमोनिया गैस, फलाना गैस, बैक्टीरिया वार कई चीजों में लगाए सब 85% लगा दिया। 85% खर्चों तो की में कर रहा है बच्चों, खर्चों 85% खर्चों कर रहा है कि में ये 85% कर रहा है युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाने में। अब 15% से ही देश को चला रहा है बस। कितना? केवल 15% से ही देश चल रहा है। कितने प्रतिशत से? 15% से ही देश चल रहा है। तो 85%। अब देख लो वर्ल्ड वॉर का जो हकीकत है वो वही हकीकत है कि 85% तो सेना पे खर्च करे और बाकी पूरा यूरोप जो है सभी देश, अब ये सभी देश, सारा देश ऐसे ही कर रहा है। वो पूरा यूरोप जो था वो बारूद के ढेर पे बैठा हुआ था। वो किस पे बैठा हुआ था बच्चों? वो बारूद के ढेर पे बैठा हुआ था। उसमें एक चिंगारी की आवश्यकता थी, चिंगारी लगे और यूरोप क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा यूरोप जो है राख में बदल जाएगा। यही कंडीशन प्रथम वर्ल्ड वॉर की रही है। और चिंगारी लगाओ लोग कौन हो? ऑस्ट्रिया को सर्बिया जो था वो चिंगारी लगी, और चिंगारी लगने से क्या हुआ? पूरा का पूरा यूरोप जो था वो चिंगारी की प्रथम वर्ल्ड वॉर की ज्वाला के अंदर धधक के और राख हो गए। कौन राख हुआ प्रथम वर्ल्ड वॉर के अंदर? जर्मनी। और ये सब मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे। अब यहाँ अस्त्र शस्त्र की बात हो गई बच्चों। अस्त्र शस्त्र की बात अब हम जो है अब कितने कि युद्ध का उत्तरदायित्व कौन था, कि युद्ध का उत्तरदायित्व कौन था, कौन जिम्मे ले को कि युद्ध का उत्तरदायी कौन था? सबने जर्मनी ने पूछा भाई युद्ध का उत्तरदायी तुम हो। जर्मनी का भाई मैं काय का उत्तरदायी? फ्रांस से पूछा भाई आप फ्रांस से पूछो कि फ्रांस युद्ध का उत्तरदायी तो आप हो कि नहीं, मैं तो उत्तरदायी हूं ही नहीं। फिर रूस से पूछो भाई युद्ध का उत्तरदायी कौन हो? सबसे पूछे, सब मित्र राष्ट्र कह रहे हैं भाई हम तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। शांति व्यवस्था, तानाशाह तो जर्मनी है, तानाशाह तो इटली है, तानाशाह तो ऑस्ट्रिया हंगरी है, तानाशाह तो सर्बिया जो है वो, ये सब तानाशाह, हम तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध कर रहे हैं। इस तरह युद्ध के उत्तरदायित्व का कोई प्रश्न हल ही नहीं हुआ। कौन हुआ उत्तरदायी? अब जर्मनी की हकीकत को बयां करूं मैं तो जर्मनी कैसे युद्ध कर रहा था? युद्ध की कहां से सेना आ रही थी, कहां सेना जा रही थी, कैसे युद्ध हो रहा था ये बच्चों? तो ये युद्ध कैसे हो रहा था? रूस जो था वो भी बहुत बड़ा विशाल देश था, और रूस ने क्या करा? रूस ने भी अपनी एक सेना भेजी थी। इधर से जर्मनी भी कम नहीं था, जर्मनी भी बड़ा तानाशाह था। तो यहां देखो ये मैंने जर्मनी लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? जर्मनी लिखा है। यहां मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे यहां मैंने लिखा है रूस। अब रूस ने यहाँ जर्मनी ने इस रूस के खिलाफ सबसे पहले 1 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी थी। जर्मनी ने 3 अगस्त 1914 में इसके फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, इधर रूस के खिलाफ कर दी थी। अब जर्मनी यहाँ से अपनी एक बड़ी सेना, कौन सी सेना बच्चों? बड़ी सेना यहाँ से रवाना करेंगे। बड़ी सेना यहाँ से गई और कैसे इन्हें डायरेक्ट फ्रांस पे आक्रमण नहीं करना है, डायरेक्ट फ्रांस पे आक्रमण नहीं करना है, हमें बेल्जियम जाना है। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? हमें बेल्जियम जाना है। हम सबसे पहले बेल्जियम जाएंगे और बेल्जियम से फिर हम फ्रांस की राजधानी
पेरिस पर हमला करेंगे। हम कहां हमला करेंगे? पेरिस पर हमला करेंगे। हम जर्मनी की एक बड़ी सेना निकली बेल्जियम, और बेल्जियम में जैसे बेल्जियम में पहुंची, बेल्जियम तो तिलमिलायो, घबरायो, खूब घबरायो, बेल्जियम खूब घबरायो। और बेल्जियम इतना घबरायो कि बेल्जियम तो सीधे एक तार भेज दियो इंग्लैंड के राजा ने। इंग्लिश चैनल पार करने पर इंग्लैंड आता है वहां पे, तो यहां से तार भेजा बेल्जियम ने इंग्लैंड को कि अब समस्या सिर पर आ गई है। अब जर्मनी की जो सेना है वो हमारे बेल्जियम में आ गई है। अब बेल्जियम, हम एक छोटे से देश है और ये लोग जो है फ्रांस के चक्कर में कोई हमें भी न खदेड़ दे, हमारी पूरी सत्ता की सत्ता ले जाए पूरी, हमारा पूरा का पूरा जो साम्राज्य बेल्जियम भी पर अधिकार कर लेगा जर्मनी। तो इंग्लैंड भी फिर इस युद्ध में शामिल हो गया और जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ भी, इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड के खिलाफ, है ना, ये जो इंग्लिश चैनल है उसके उधर कौन सा है? इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी थी। इंग्लैंड को कहना भी था ना, भी देखने वाला मैं, इंग्लैंड को 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड के खिलाफ भी तानाशाह जर्मनी के केसर विलियम सेकंड ने कहा कि हम तानाशाह है, पावरफुल है, हमारे पास तो इतने बड़े जहाज है जिसको नाम है इंपरेटर जहाज है, वो जहाज से हम सब गोलियों बारूद से, बंदूकों से सबको, पूरे देश को उड़ा दो, बम गिरा दो इंग्लैंड पे, लंदन पे, और इधर फ्रांस को उड़ा दो, सब खात्मा कर दो। केवल तानाशाह, यूरोप में तानाशाही बचेगी बस। जर्मनी रहेगा, ऑस्ट्रिया रहेगा, इटली रहेगा, हम लोग रहेंगे। अब मित्र राष्ट्रों की कोई जरूरत नहीं है। अब इतने जहाज जर्मनी के पास में, और जर्मनी के पास में बच्चों जहाज के अलावा जर्मनी के पास में पनडुब्बी थी, एक यू बोट पनडुब्बी थी। यू बोट पनडुब्बी अभी मैं बताऊंगा आपको यू बोट पनडुब्बी कैसे काम करती है। अब यहाँ पेरिस तक पहुंचा यार, और जब फ्रांस ने उसको इंग्लैंड रूस को तार भेजोगे, देखो सेना फ्रांस के पेरिस तक सेना आ गई है, आप भी कुछ करो। तो रूस ने एक विशाल सेना भेजी, यहाँ से रूस की विशाल सेना यहाँ गई, ये सेना गई, और इधर से जर्मनी ने एक बड़ी सेना रवाना कर दी इस तरफ। पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र था जर्मनी का। जर्मनी ने पूर्वी क्षेत्र से एक बड़ी सेना रवाना कर दी, किसके खिलाफ? ये सब रूसी सेना है। ये कौन सी सेना है? ये रूसी सेना है। ये सेना बच्चों 3 लाख से भी ज्यादा सेना थी, यानी 3 से 5 लाख तक की सेना, रूसी सेना यहाँ पहुंच गई थी। जर्मनी की सेना ने, बच्चों में क्या कहानी सुनाऊं, जर्मनी की इस सेना जो थी वो रूसियों को इतनी बुरी तरह से हालत खराब कर दी, इतना लताड़ा, इतना खदेड़ा कि रूसी तो ऐसी जगह लापता हो गए। रूसियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि रूसी बचे नहीं बचे। रूसी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता बच्चों की, रूसी गए कहां। बाद में हालात का पता चला कि 3 लाख रूसी जो थे, रूसियों को 3 लाख रूसियों को बुरी तरह से मौत के घाट उतारा था। पूरे उनकी हत्याएं कर दी थी। जर्मनी के सैनिकों ने इतना खदेड़ा कि रूसियों की हालत खराब हो गई थी। रूसियों का एक परम शत्रु था इनका, पहला सबसे परम शत्रु है। परम शत्रु कौन है बच्चों? ओटोमन साम्राज्य। कौन है? ओटोमन साम्राज्य को परम शत्रु है। ओटोमन साम्राज्य को तुर्की क्या कहते हैं? तुर्की कहते हैं इसको। परम शत्रु ओटोमन साम्राज्य को जर्मनी से मिल गए। जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य की सेना ने रूसियों को इतना खदेड़ा कि बस रूसियों की तो हालत खराब हो गई। अब यहाँ रूसियों की हालत खराब हो गई बच्चों, और इधर पेरिस तक पहुंच गई जर्मनी की सेना। फ्रांस भी जो है पेरिस तक सेना पहुंच गई थी। इंग्लैंड के लंदन तक सेना पहुंच गई थी। अब ऐसी स्थिति हो गई, तो ऐसी स्थिति की मित्र राष्ट्र सब एक होया भाई, एक होया, इंग्लैंड एक हो गया, फ्रांस एक हो, रूस एक हो, एक जगह बैठ के बात करिए। अरे यार, तो जर्मनी को कैसे विलियम तो पूरे तहल को थारो सब फिनिश कर देंगे, वो तो पावरफुल हो जाएगी, तो इंग्लैंड को नाश तहस नाश कर दे, फ्रांस भी मिटा दे, पेरिस भी मिटा दे, रूस भी मिट जाए, तो सारी सत्ता यूरोप की खत्म हो जाए, मित्र राष्ट्र की पावरफुल शक्ति खत्म हो जाए। कुछ ना कुछ तो इनके खिलाफ करना ही पड़ेगा। सब एक हो गया, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली ये 3 एक तरफ हो गया।
अब यहाँ जो एक और समस्या यहाँ, ओटोमन साम्राज्य के पास में एक स्वेज नहर थी और स्वेज नहर है। अब स्वेज नहर को होगी कि स्वेज नहर अब फिनिश ना हो जाए। स्वेज नहर वो इधर इंग्लैंड और भारत को जोड़ने वाली कड़ी जो है, इंग्लैंड और यहाँ इंडिया है, ये भारत, इंग्लैंड और जो भारत है उसको जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? जोड़ने वाली कड़ी स्वेज नहर है। तो ओटोमन साम्राज्य में ये स्वेज नहर थी, तो जर्मनी कहीं स्वेज नहर को तोड़ ना दे, स्वेज नहर को तोड़ ना दे, कहीं रूसी जो है स्वेज नहर को तोड़ ना दे। अगर ये स्वेज नहर तोड़ दे तो इंग्लैंड जो था उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। भारत जो इनको उपनिवेश हो, इंग्लैंड का उपनिवेश कौन है? भारत है। और अगर ये स्वेज नहर जाने वाला रास्ता ही तोड़ देंगे स्वेज नहर, तो इंग्लैंड की कई हालत हुई, इंग्लैंड को उपनिवेश नहीं रही लो। अब सब लोग की भी तरह से स्वेज नहर को बचाया गया। स्वेज नहर को क्या किया गया? बचा लिया गया था। इन मित्र राष्ट्रों ने स्वेज नहर को बचा लिया था। और अब जो है युद्ध को कई रूप हो गए। अब देखो बच्चों, जर्मनी है इधर और ओटोमन साम्राज्य है यहाँ पे। जर्मनी ने नौसेना का विद्रोह भी किए। जर्मनी अब यहाँ मित्र राष्ट्र सब एक हो गया और इधर जो है वो इधर ध्रुवी राष्ट्र एक हो गया। मित्र राष्ट्र कौन कौन सा है? मित्र राष्ट्र फ्रांस है, मित्र राष्ट्र में कौन है? रूस है, मित्र राष्ट्र में और कौन आवे? फ्रांस आयो, रूस आयो, इंग्लैंड है। और मित्र राष्ट्र में कौन है बच्चों? 1 2 3 मित्र राष्ट्र में आपके इटली भी पहले मित्र राष्ट्र में था। अब ध्रुवी राष्ट्र में कौन है? ध्रुवी राष्ट्र में सबसे पहले पावरफुल जर्मनी को केसर विलियम है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और तीसरे नंबर पर कौन है? इटली। ये इटली पहले इनके साथ था लेकिन बाद में इटली इधर ध्रुवी राष्ट्रों में आ गया। ये तीन ये तानाशाही राष्ट्र थे और ये फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। और अब ये लोग क्या कर रहे हो? फ्रांस, रूस और इंग्लैंड ये जो है ये अलग अलग इन्होंने प्लानिंग बनाई। अरे कई करे बच्चों, इन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि प्लानिंग बना के इन्हें जर्मनी ने, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने जो है परमानेंटली यहां से भगाना है। यहां अगर ये जर्मनी पावर में आया, ऑस्ट्रिया हंगरी पावर में आया, इटली पावर में आया तो पूरे यूरोप को नक्शे चेंज हो जाए। इंग्लैंड तो कटे दिखे लोगों ने, लंदन को नक्शा आए लोग, फ्रांस की पेरिस की सड़कें जो कांच की बनी हुई है वो कांच की जगह वो पूरे वहां जर्मनी को फैलाव हो जाए, जर्मनी का साम्राज्य हो जाए लो। तो ये एक प्लानिंग बनाई गई बच्चों। क्या बनाई गई? प्लानिंग बनाई गई। और प्लानिंग में क्या प्लानिंग बनाई गई थी कि एक तो अरब देश के लोगों ने भड़कायो। अरब देश के लोगों ने कहा कि भाई तुम मेरे साथ दो। अरब देश के लोग हैं इधर, और अरब देश के बाद फिलिस्तीन है दूसरे नंबर पे, अरब देश है दूसरे नंबर पे, फिलिस्तीन है, और तीसरे नंबर पे मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया अफ्रीका में। यहाँ इस सब अरब देश में छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य छोटे छोटे, इन सबको साथ लियो, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड सबको साथ लेके और फिर हमला करना है जर्मनी पे, ऑस्ट्रिया हंगरी पे, इटली पे। अब एक घटना घटित हुई बच्चों। यहाँ जर्मनी केसर विलियम तानाशाह था कि तुम सब आ जाओ, मैं एक तरफ हूँ, तुम सब एक तरफ हो। तानाशाह घबराता को नहीं, केसर विलियम सेकंड वो कहीं से किसी नहीं घबराता। उनके पास में एक बहुत बड़ा जहाज हो, इम्परेटर जहाज हो, और उनके पास एक यू बोट, एक पनडुब्बी थी। तो यहाँ जर्मनी के केसर विलियम ने अपनी पनडुब्बी की, भाई यू बोट पनडुब्बी निकालने को अब समय आ गया है कि तुम यू बोट पनडुब्बी निकालो। अब यू बोट पनडुब्बी निकाली। यहाँ इंग्लैंड के पास में अभी मैंने बताया बच्चों, यहाँ एक सागर है और काई है बच्चों, सागर है, और अटलांटिक महासागर है। कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। और यहाँ यूएसए जो पूरे वर्ल्ड को कौन है दादो है? यूएसए, अमेरिका। तो यहाँ यूरोप से एक जहाज यूएसए जा रहा था, जो यूरोप से एक जहाज जो एक यात्रा कर रहा है ना बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह, जयपुर से कोटा, कोटा से बूंदी है,
जयपुर से उदयपुर जो यात्रा के लिए जो बसें आया जाया करे, बंदरगाह, जैसे बंदरगाह से चेन्नई के बंदरगाह से आपको विदेश में यात्रा करनी है तो जहाज से यात्रा करनी पड़े, तो ऐसे सागर के अंदर से यात्रा होके गुजरना पड़े। तो जहाज जो था यूरोप से यूएसए यानी अमेरिका का, उसमें 1200 लोग बैठा हुआ था, एक जहाज था। और वो जहाज को क्या नाम है, लुसु, याद रखना बच्चों, लिसितानिया, कई नाम हो, लिसितानिया, इसका नाम है लिसितानिया, लुसितानिया जहाज में 1200 अमेरिकन बैठा हुआ था। कितना? 1200 अमेरिकन बैठा हुआ था इनमें लुसितानिया में, और वो अटलांटिक महासागर से वो अमेरिका जा रही हो। तो इधर जर्मनी के कैसर विलियम ने एक वो यू बोट पनडुब्बी का कि भाई पनडुब्बी निकालो और जितना भी अटलांटिक महासागर पे बंदरगाह है वो सारे बंदरगाह ने नष्ट कर दो। अब पनडुब्बी को काम कही हो, पनडुब्बी कैसे काम करती थी? पनडुब्बी वो समुद्र के अंदर रहती थी, वो दिखती नहीं थी किसी को भी। जैसे ही कोई नागरिक जहाज वहाँ पे छोटे बड़े जहाज आए, वो डायरेक्ट ऊपर आती थी और उसको हमला करती थी पनडुब्बी, और उसको पूरे बम ब्लास्ट से वो पूरे के पूरे लोग, वो जहाज पूरा बम ब्लास्ट में खत्म हो जाता था। अब जगह जगह जो बंदरगाह थे सारे बंदरगाहों को नष्ट कर दिया। कैसर विलियम सेकंड ने तबाही मचाई बच्चों, इतनी जबरदस्त तबाही मची। अब एक जहाज दिखियो, ये कौन सा? लुसितानिया जहाज दिखो, 1200 अमेरिकन बैठा हुआ था। पनडुब्बी सीधी उसमें से पानी के अंदर गहराई बहुत, समुद्र में बहुत गहरा है, अंदर से वो तो छुप जाती है अंदर जाके, और अचानक से वो बाहर निकलती है और वो उस पर ब्लास्ट करती है जहाज के ऊपर। पूरा जहाज फिनिश, पूरा जहाज में जितना भी लोग बैठे हैं सब मर जाए। लुसितानिया जहाज पर हमला करियो और सारा का सारा लोग क्या हुआ? सब फिनिश, सब लोग फिनिश। और जैसे ही यूएसए ने इस बात को पता चलिए, यूएसए क्या करता है बच्चों? यूएसए यहाँ से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 6 अप्रैल की बात है। कब की बात है ये? 6 अप्रैल की बात है। 6 अप्रैल 1917 के अंदर शामिल हो गया यूएसए। और 6 अप्रैल को शामिल होने के बाद यूएसए ने कहा कि जर्मनी को डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे हम, जर्मनी को डायरेक्ट नहीं, पहले इसके दोनों हाथ काटेंगे अपन। जर्मनी के पहले दोनों हाथ काटो और बाद में इसके शरीर के टुकड़े करेंगे अपन। क्या करेंगे? शरीर के टुकड़े करेंगे। पहले इसका दाहिना हाथ काटेंगे, फिर उसका बायां हाथ काटेंगे, बाद में इसके शरीर के टुकड़े करेंगे। तब अमेरिका को अकल आएगी कि पूरे यूरोप में तबाही मचाई इसने, पूरे यूरोप में तबाही मचाई। अब भाई देखो यूएसए जो था यूएसए का ही करियो, यूएसए यहाँ सबसे पहले वो जर्मनी को दाहिनो हाथ हो ऑस्ट्रिया, क्योंकि भाग जातो कौन? जर्मनी के पास में ऑस्ट्रिया जातो, भाग जातो जर्मनी के पास में कि सर्बिया में मरा राजकुमार की हत्या कर दी, मरा राजकुमार की हत्या कर दी। तो वो दाहिनो हाथ कौन है? दाहिनो हाथ हो ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी का दाहिना हाथ। दूसरे नंबर पे कौन है? इटली। और तीसरे नंबर पर आया करे जर्मनी आया करे। ठीक है, 3 है, ये तीनों ही तानाशाही है। ऑस्ट्रिया हंगरी सबसे पहले अक्टूबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी को बुरी तरह से पराजित किया यूएसए ने। अक्टूबर के 1 महीने बाद ही इटली को भी बुरी तरह से पराजित कर दिया यूएसए ने। अब जर्मनी को नंबर आया और कैसर विलियम का दोनों हाथ कट गया, दाहिनो हाथ भी कट गया और बायों हाथ भी। कैसर विलियम तो क्या, मैं तो शरीर से ही लड़ूंगा, तो मारो शरीर बच्चों, तो भी मैं तो यूएसए ने भी नहीं छोड़ू, बख्शो ही को नहीं यूएसए ने भी। यूएसए से मैं कौन घबराऊं। अब जब कैसर विलियम ने बात बोली तो जर्मनी की जनता बोल रही इतना बड़ा दाहिनो हाथ कट गया, बायां हाथ कट गया, अब तो जर्मनी अकेले हो गया, अब तो जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर देना चाह। जनता ने कर दिया विद्रोह, और विद्रोह करते ही अटैक और राजू कैसर विलियम सिक्योर, अब तो मरिया। वो तो 29 सितंबर ने भाग गया जर्मनी से। 29 सितंबर 1918 को ही कैसर विलियम सेकंड जर्मनी को छोड़ के चला गया। और यहाँ जर्मनी में
यहाँ की जनता ने क्रांति कर दी थी और क्रांति करने से यहाँ एक वाइमर गणराज्य की स्थापना हो गई। कौन से गणराज्य की? वाइमर गणराज्य की स्थापना हो गई थी। तानाशाही यहाँ फिनिश हो गई थी और नक्शा है प्रथम विश्व वर्ल्ड वार को। इस तरह से युद्ध चला था। अब एक और चीज बच गई बच्चों, ओटोमन साम्राज्य। अब यूएसए जो थी वो ओटोमन साम्राज्य में तुर्की के अंदर भाई यहाँ इनको कैसे पराजित करें, तो यहाँ एक ट्रेंच बनाया यानी खाइयाँ खोदी, बड़ा बड़ा खाइयाँ खोद के अंदर से सुरंग बनाई और वटे सारा सैनिक वो ट्रेंच के अंदर ही 2-3 साल तक तो ट्रेंच में रिया हुआ है। जो ओटोमन साम्राज्य के सैनिक दिखता बयान पिस्टल निकालता, पिस्टल से सीधा शूट कर देता, पिस्टल निकाली शूट कर देता, वापस गड्ढा में ट्रेंच में चला जाता, ट्रेंच के अंदर चला जाता, खाना पीना रहना वहीं 2-3 साल तक वो ट्रेंच में रहे और इस तरह से ओटोमन साम्राज्य को भी पूरी तरह से क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया था। तो इस तरह से ये प्रथम वर्ल्ड वार जो है बच्चों वो मैं इसको यहीं फिनिश कर रहा हूँ। प्रथम वर्ल्ड वार के परिणाम क्या निकलेंगे वो हम अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों मैं इतना ही आपको पढ़ाया हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वापस आपसे मिलेंगे।